प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ पंडिता रमाबाई। चलिए करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा में अग्रगण्या, अग्रणी अर्थात सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्रिया शिक्षाया स्थिति चिंतनया आसीत्। उस समय जब उनका जन्म हुआ, उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्याप्यत। परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अर्थात उनका त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। सा समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज में प्रताड़ना को भी सहना पड़ा अर्थात तिरस्कार को भी सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अब हम चलते हैं बेटा दूसरे पैराग्राफ पर। काल क्रमेण समय बीतने के साथ रमाया पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम आभ्रमत। आभ्रमत का मतलब होता है घूमना। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे भ्रमण करते हुए सा कोलकाताम प्राप्तः। वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदूषणै सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभयाम विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। क्योंकि वो बहुत अधिक विदुषी थी, इसलिए उन्हें इन उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब चल रहे हैं हम अगली पंक्तियों पर। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधई एक वर्षात 1.5 वर्ष के बाद तस्या पिता दिवंगता। उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सा
सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट गई। नारी नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए, उनके आदर के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। अब जब वो इंग्लैंड गई तो बेटा जब अभ्यास कार्य करेंगे उसमें भी ये प्रश्न उत्तर में ये चीजें आती हैं, तो साथ के साथ हम इन सबको अंडरलाइन करें। तत्र ईसाई धर्मस्ते स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावितः जातः, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से यह प्रभावित हुई। अब चल रहे हैं अगले पैराग्राफ पर। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम आकरोत्, अर्थ का मतलब है पैसा, धन। वहां भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत, भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। वहाँ तत्र वहाँ स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदिनश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ आई स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी, मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदिनश्च, इसका ही मतलब है कि छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कारीगरी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुनः नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, अर्थात ये वहां चला गया। ततः पुणे नगरः समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थापनम तया स्थापितम, वहां पर तब पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर, केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन की स्थापना की गई, अर्थात मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अपि निराश्रितः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, कहते हैं यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां आदर पूर्वक अपना जीवन यापन करती हैं, अर्थात अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अंतिम पैराग्राफ पर अब हम आए हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन,
ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हमने आज पढ़ा रमाबाई का हिंदी अनुवाद। अब हम इसका अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे दोहराएं। कोई भी कठिनाई आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।